हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है फिर से आपका ही यूट्यूब चैनल मास सर के इस चैनल पे। तो बच्चों, अगर कोई बच्चा अगर नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। बच्चों, ये क्लास 12th का हिस्ट्री से लिया गया मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना जवाब, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जवाब बताते चलिएगा हमसे पहले पहले। देखते हैं किसका आंसर कितना सही होता है और वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से वंचित न रहे। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो को, किसको, मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाक ध्यान देते हैं। 20 क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा वीडियो हम 8 को बनाएंगे बच्चों जो हिस्ट्री का होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण, यानी कि 2023 के एग्जाम में आने वाला ही ऑब्जेक्टिव हम इसमें लेकर आएंगे बच्चों। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है बच्चों। तो 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को यानी कि लोगों को नहीं था। तो देखिए बच्चों, उन लोगों को सोना जो होता है सोना, इसका उन लोगों को ज्ञान था। ये भी उन लोगों को जानकारी था। चांदी का भी उन लोगों को ज्ञान था और यहाँ पर तांबा का भी उन लोगों को ज्ञान था। लेकिन उन लोगों को लोहा जो होता है लोहा यानी कि धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोहा हो जाएगा। लोहा यानी कि सिंधु घाटी के वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों आप लोग का आंसर भी नीचे दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन सी यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, इसमें देखिए ए में कह रहा है कनिंघम, बी में कह रहा है फलीट और सी में कह रहा है DC सरकार और डी में कह रहा है बच्चों विलियम जॉन्स। तो विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बच्चों, विलियम जॉन्स ने। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बच्चों ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों ए में कह रहा है सिंधु, बी में कह रहा है व्यास और सी में कह रहा है सतलज और डी में कह रहा है रावी। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे या देखे होंगे कि हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी, बच्चों रावी नदी के पास स्थित है। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी जो नदी है बच्चों, रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है बच्चों। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी, यानी कि ऑप्शन हमारा बच्चों, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रावी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई जब हुई थी वो कब लड़ी गई थी। जो कलिंग की लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 261 ईसा पूर्व और बी में कह रहा है 280 ईसा पूर्व और सी में कह रहा है बच्चों, कह रहा है सी में 285 ईसा पूर्व और डी में कह रहा है
90 ईसा पूर्व। तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है या एक बार देखने से समझ में नहीं आता तो वीडियो को लोड कर लीजिए या बार बार देखिए, ठीक है। और एग्जाम में यही आएगा तो आएगा बच्चों। और कमेंट में आप लोग पहले बताते चलिए, क्योंकि कमेंट हम पूरा देखते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो था, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों कि अशोक किस वंश का राजा था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाए, तो बच्चों कह रहा है कि अशोक किस वंश का राजा था। तो देखिए ऑप्शन देखिए बच्चों, हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ए में कह रहा है नंद वंश का, और बी में कह रहा है शिशु नाग वंश का, और सी में कह रहा है हर्यक वंश का, और डी में कह रहा है कि मौर्य वंश का। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किताब में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम कई बार पता क्या है कि बता चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन डी यानी कि मौर्य वंश का था। अशोक जो था यानी कि मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का राजा था पूछ रहा है कि अशोक किस वंश का राजा था। तो बच्चों अशोक जो था वो मौर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बच्चों कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ए में कह रहा है बिंबिसार, और बी में कह रहा है अजातशत्रु, और सी में कह रहा है उदयन, और डी में कह रहा है कनिष्क। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उदयन हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर बच्चों हमारा, मुद्राक्षस किसकी रचना थी? मुद्राक्षस किसकी रचना थी? तो ये देखते हैं ऑप्शन बच्चों, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में कह रहा है बच्चों कौटिल्य, और बी में कह रहा है विशाखा दत्त, और सी में कह रहा है मेगास्थनीज, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो 8 नंबर का जो डायरेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखा दत्त। इसका राइट आंसर बी होगा, विशाखा दत्त हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर फटाक ध्यान देते हैं बच्चों। आप लोग भी इसका कमेंट में जवाब बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए। ए में कह रहा है कि सिकंदर से की जाती है, कि बी में कह रहा है नेपोलियन से की जाती है, कि बच्चों सी में कह रहा है फाहियान से की जाती है, या बुध से की जाती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती थी बच्चों, नेपोलियन, यानी ऑप्शन बी इस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों कह रहा है बुध का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों आप लोगों को पहले ही आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हम लोग छोटे में भी पढ़े हैं कि बुध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है बोध गया में, और बी में कह रहा है पावापुरी, और सी में कह रहा है लुम्बिनी, और डी में कह रहा है सारनाथ। ठीक है बच्चों। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, यानी कि भगवान बुध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था बच्चों। ऑप्शन हमारा सी इज डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी डायरेक्ट, लुम्बिनी में हुआ था बुध का जन्म।
और उन्होंने बुद्ध और बोध गया में उन्होंने अपना शिक्षा हासिल किया और क्या ज्ञान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा बार इसको पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन कितना इजी है और इसका आंसर भी आप अगर पढ़े हैं और ज़्यादा इसको पढ़े याद किए हैं या देखे होंगे तो आपको तो मालूम होगा ही। हम लोग फिर देख लेते हैं ऑप्शन को कि ए में कह रहा है लौह युग का और बी में कह रहा है ताम्र युग का और सी में कह रहा है कांस्य युग का और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा बच्चों, इसका राइट यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी बच्चों। ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, अर्थ क्या है बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, आप लोग भी कमेंट करके जवाब बताते रहिए, हम सबका कमेंट देखेंगे और सबका रिप्लाई भी देंगे, किसने कितना सही बताया कितना गलत बताया है। तो बच्चों ए में कह रहा है देखिए मृतकों का टोला और बी में कह रहा है महान का टोला और सी में कह रहा है जीवितों का टोला और डी में कह रहा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब यानी अर्थ क्या होता है बच्चों। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए, यानी मृतकों का टोला कहा जाता है, यानी होता है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या मतलब कहिए यानी कि मृतकों का टोला होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बच्चों। आप लोग को आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके बताते रहिए। हम फिर देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में कह रहा है लॉर्ड कर्जन को और बी में कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम को और बच्चों सी में कह रहा है दयाराम साहनी और डी में कह रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। 13 का राइट आंसर यानी कि भारतीय पुरातत्व का, भारतीय पुरातत्व है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं बच्चों। इसका राइट जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है बच्चों। अलेक्जेंडर जो होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 14 नंबर हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था बच्चों। तो बच्चों हड़प्पा का उत्खनन देखते हैं कि किसने किया था। ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, आप लोग भी जवाब बताते रहिए, हम देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है जॉन मार्शल ने और बी में कह रहा है R.D. बनर्जी ने और बच्चों सी में कह रहा है दयाराम साहनी और डी में कह रहा है S.R. राव। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों 14 नंबर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले यानी किसने किया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किया था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो बच्चों कालीबंगा आप लोग तो किताब पढ़े होंगे, कालीबंगा जो है, ठीक है बच्चों। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन राइट कौन होगा, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों सिंध और बी में कह रहा है बंगाल और सी में कह रहा है उत्तर प्रदेश और डी में कह रहा है राजस्थान। तो बच्चों
देखिए इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, यानी कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों। ये जो कालीबंगा जो है बच्चों, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। टाइम न लेंगे आप लोगों का ज़्यादा, आप लोग पूरा देखिए और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हुई थी बच्चों, वो किस नदी के संगम पर की गई थी? तो बच्चों इसका भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में कह रहा है गंगा यमुना सरस्वती, और बी में कह रहा है सोन फल्गु गंगा, और सी में कह रहा है पुनपुन गंडक फल्गु, और डी में कह रहा है बच्चों गंगा सोन पुनपुन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन, हमारा देखते हैं कि कौन डायरेक्ट आंसर होता है बच्चों। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये जो है गंगा सोन पुनपुन पर हुई थी। ठीक है बच्चों, ये किस नदी पर हुई थी? तो गंगा सोन पुनपुन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बच्चों इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 17 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर देखते हैं कि कौन होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मौर्य काल, और ऑप्शन बी में कह रहा है गुप्त काल, और ऑप्शन सी में कह रहा है मुगल काल, और ऑप्शन डी में कह रहा है अंग्रेजों का काल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, गुप्त काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों वेदों की संख्या यानी इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 4, बी में कह रहा है 5, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, और ऑप्शन डी में कह रहा है 8। तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वेदों की संख्या 4 है। ठीक है बच्चों, वेदों की 4 संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, ऑप्शन ए इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रथम यानी कि पहला शासक कौन था? तो इसका भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कह रहा है बिंदुसार, और बी में चंद्रगुप्त मौर्य, और सी में कह रहा है अशोक, और डी में कह रहा है महेंद्र। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं बच्चों। इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आप लोग सीरियल भी देखे होंगे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यानी भीम की थी। ए में कह रहा है कि भीम की थी, कि बी में कह रहा है युधिष्ठिर की थी, और सी में कह रहा है कि अर्जुन की थी, या डी में कह रहा है कि इनमें से सभी की थी। तो जो द्रौपदी थी, द्रौपदी
यानी कि वो जो पत्नी थी, यानी कि इनमें से सभी, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों इनमें से यानी कि सभी हो जाएगा, क्योंकि वो पांचों की, इसमें तो 3 दिया है लेकिन वो पांचों की पत्नी थी, यानी कि इसमें 3 दिया है और इनमें से सभी दिया है बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगले वीडियो के लिए कमेंट में लिखिए कि इसका वीडियो अगला पार्ट हम कब छोड़े आपके पास। तो इसी के साथ धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बच्चों।